नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स डी में। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है वो 9th क्लास का है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण साइंस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो यानी कि इनकी दूरी को आधा कर दिया जाए तो हमें पता है कि F, ठीक है, जो F है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो F, ठीक है, जो होता है वो यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए तो फिर इसको अब हम देखेंगे। चलिए ठीक, ओके। चलिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा F जो समानुपाती अनुपातिक चिन्ह होगा और इसके व्युत्क्रम हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा r²। ठीक है, अपॉन में r² हो गया। ठीक, चलिए तो अब देखिए, अगर इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दूरी को जो है आधा कर दिया जाए। ठीक है, r बट्टे में कितना हो जाए, सॉरी r बट्टे 1 नहीं तो सॉरी तो ये हो जाएगा r बट्टे में 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो बल है वो किस प्रकार बदलेगा। तो F डैश अनुपातिक चिन्ह, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 में, ठीक है, R डैश की जगह हम कितना रखेंगे, R/2 रख देंगे। तो यहाँ R/2 और इसकी पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो बराबर में हो जाएगा हमारा F और डैश इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं करेंगे, अनुपातिक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, ये देखो 2 हो जाएगा, यानी 4 जब हो जाएगा वर्ग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 4 में r²। ठीक है, चलिए तो हमारा जो देखिए पहले वाला जो था वो F R यानी F डैश अपॉन में F इक्वल टू हम रखेंगे, ये हमारा ऊपर रहेगा। तो ये हमारा रहेगा देखिए 4 में r² और इनटू में हो जाएगा हमारा r जो है ऊपर चला जाएगा, r² अपॉन में 1 हो जाएगा। तो यहाँ r² से जो है r² कट जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू 4 यानी कि 4 और F। ठीक है, कितनी गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरते समय प्रत्येक वस्तु जो त्वरण है g का अनुभव करती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जो है किसका अनुभव करती है, g का अनुभव करती है। तो g बराबर हमारा क्या होगा, यानी कि यहाँ पर g बराबर क्या होता है, g इक्वल टू हमारा होता है gm अपॉन में r²। ठीक है, g का अनुभव करेगी तो g इक्वल टू हमारा जो सूत्र होता है gm अपॉन में r²। ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ g हमारा पता ही है, g बराबर क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सॉरी नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और m बराबर जो है, m बराबर पता ही है क्या नाम, जो द्रव्यमान है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम पृथ्वी के लिए निकालेंगे तो पृथ्वी के लिए हो जाएगा, चंद्रमा के लिए निकालेंगे चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ r बराबर जो है, r कैपिटल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो r बराबर जो है क्या है हमारा, r बराबर जो है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कर सकते हो चाहे कैपिटल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, अब ये क्या करते हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से गिरते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब स्वतंत्र रूप से गिरेंगे तो चाहे वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो, वो समान वेग से गिरेगी और समान यानी कि उसमें समान वेग होगा, उसकी
क्या नाम जो चाल है वो भी वेग या चाल, ठीक है, वो समान होगा। और जब नीचे यानी कि जब चल रही होगी तो उसका समय भी जो होगा वो समान होगा, ठीक है। तो समान समय में और समान वेग से गिरेंगी नीचे आके, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरे का आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच बल का परिमाण क्या होगा। तो हमें 1 किलोग्राम वस्तु की परिमाण निकाल। चलिए देखिए, हमें पता है कि जो सूत्र होता है वो F = G/m या फिर हम कर सकते हैं, ठीक है, ये कर लो पहले r², ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं F = G/m1m2/r², ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बराबर होगा ये, ठीक है। m1 यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 जो है उस पर रखी वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो g बराबर हमारा कितना होता है, g बराबर हमारा जो होता है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर जो m बराबर, ठीक है, कैपिटल M कर लीजिए, बराबर कितना होता है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻+24 किलोग्राम, अभी दिया है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। और त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या कितनी दी थी, त्रिज्या हमारी दी थी 6.4 × 10⁻6 मीटर। और m जो स्मॉल m है वो वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, ये है वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ m बराबर जो है कितना दिया था, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम वस्तु का जो द्रव्यमान दिया था वो 1 किलोग्राम दिया था, ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम देखेंगे, ये हमारा सूत्र है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ये मान जो है इन्हीं में रखने पर इसमें रखेंगे। चलिए F = G का मान 6.67 × 10⁻24 इंटू कैपिटल M यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे 10, ये 6 × 10⁻24 और m1 1, ठीक है, बटे में r का जो मान है कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है, और इसकी पावर 2। चलिए, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 7 = 42, ठीक है, और 6 × 36, ठीक, 36 और 4 36 4 40, 36 और 4 40, ठीक है। तो हो जाएगा 40.02 और ये 6.4 × 6.4 × 10 की पावर, इसका मल्टीप्लाई करने के इसमें तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये आ गया। और इधर 10 की पावर ऊपर कितने बचेंगे 24, और इसकी 24 नहीं, ये 6 होना चाहिए ना, सॉरी 24, ये तो हमारे 24 ही हैं, 24 होने चाहिए, ये होने चाहिए -11, ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हमारा देखिए 24 से 11 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे हमारे, ठीक है। और ये ऊपर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 400.2 बटे में 6.4 × 6.4, ठीक है, यानी कि ऊपर जाएंगे माइनस को हो जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा 400.2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ठीक है, एक पॉइंट इधर हटाएंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 4002 और 0 अपॉन में 64 × 64, 4 से काट दिए, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 × 4 2, 4 × 6 24, ठीक है, इसको काटी 4 × 4 0 0, फिर 0 4 5 20, ठीक है। अब 10005 अपॉन में 64 × 16, ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे, इसका मल्टीप्लाई जो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, चलिए तो इसका हम क्या करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 10005 अपॉन में 16 चौको 64 की 4
हाथ से लगी 6, ठीक है, और 16 छिंग 96 और 6 कितने हुए 102, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हम हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा लगभग में बराबर होगा, ठीक है, लगभग में आ जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक, कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, ठीक है, ये हमारे थ्योरी वाले हैं तो इनको हम छोड़ रहे हैं, केवल हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तीन गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं, ठीक है। तो ये हमें पूछा गया है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना द्रव्यमान बराबर m1 व m2 है, ठीक है, m1 व m2 है, ठीक है। बीच की दूरी बराबर हमने d मान ली है, ठीक है, और जो बल है, बल बराबर F, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो F मान लिया हमने, ठीक। चलिए तो हम देखते हैं F इक्वल टू, यानी कि जो सूत्र लग रहा है, ठीक है, हम उससे देखेंगे, किससे देखें, जो सूत्र हमारा लगेगा इसको करेंगे G m1 m2 पॉन में d की पावर स्क्वायर, ठीक है, d की पावर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, यदि उनका जो द्रव्यमान है, क्या कह रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो नंबर 1 के लिए देखेंगे, ठीक है, देखेंगे जब एक वस्तु का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाए, ठीक है, तब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G 2m1 और m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2gm1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ये होगा। दूसरे के लिए अब हमारा क्या होगा, दूसरे के लिए कह रहा है यदि, यानी कि जो दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरे में हमारा पूछ रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी अथवा तीन गुनी कर दी जाए, तब देखेंगे। तो दोगुनी अथवा तीन गुनी कर देने पर, तो यहाँ पर देखिए F बराबर हमारा क्या होगा, यानी कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, पहले लिखो दोगुनी के लिए, यदि बीच की दूरी को दोगुना करने पर, ठीक है, तो दोगुना करेंगे तो हमारा F, करिए F बराबर G m1 m2 अपॉन में जो D है, ठीक है, दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2d की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो G m1 m2 अपॉन में हो जाएगा हमारा 4d स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 G m1 m2 अपॉन में d की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इनकी बीच की दूरी को क्या करने पर, यानी कि अब क्या है, अब देखिए दूसरे में कह रहा है, इसी में कह रहा है कि दूरी को 3 गुना करने पर, ठीक है, तो 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर F बराबर जो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन में 3d और इसकी पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये G m1 m2 अपॉन में 9d स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर जो आ गया 9, यानी कि 1 अपॉन में 9 G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले वाला बल ये है हमारा, तो F इक्वल टू हम F डैश मान लीजिए या फिर F मान लीजिए 1 अपॉन 9 F कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 गुना हो जाएगा पहले वाले मूल बल वाले से, ठीक है, कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1/9 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में
क्या कह रहा है, नंबर 3 में कह रहा है यानी जब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना करने पर, ठीक है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान जो है दोगुना करने पर, दोगुना कर देंगे। चलो दोगुना करने पर तो यहाँ पर F जो बराबर हो जाएगा G 2m1 और 2m2 अपॉन में D स्क्वायर इक्वल टू ये 4Gm1 m2 अपॉन में D स्क्वायर। तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, मुक्त पतन का त्वरण क्या है, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए इसको हम कैसे करते हैं, मुक्त पतन क्या है, गुरुत्व त्वरण जो होता है, ठीक है, उसको ही हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर करेंगे हम, माना द्रव्यमान बराबर m, ठीक है, क्या है, द्रव्यमान बराबर हमारा क्या है m, ठीक है, और ये द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, ठीक है, पृथ्वी वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगा ये, ठीक। चलिए तो फिर अब हम देखेंगे इसको, देखिए F इक्वल टू क्या होता है हमारा mg, ठीक है, F बराबर हमारा क्या होता है mg। तो गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, सार्वत्रिक नियतांक के अनुसार, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अनुसार, ठीक है। तो क्या होता है हमारा F इक्वल टू जी एम और m अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में r स्क्वायर। तो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, देखिए तो इसको देखो f की जगह क्या हो जाएगा हमारा mg हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा mg इक्वल टू जी m अपॉन में r स्क्वायर। अब मैं m से m कैंसिल हो जाएगा, g बराबर कितना आएगा हमारा जी m अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब देखिए बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, और कैपिटल M जो है वो कितना होगा हमारा 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितनी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर और इसकी पावर स्क्वायर, तो बराबर हमारा होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अभी हमने सिद्ध किया था इससे पहले, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है यानी कि ये वाले सारे बाकी थ्योरी वाले हैं, ठीक है, हम केवल न्यूमेरिकल्स ही देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम देखते हैं। चलिए तो हमारा देखिए क्या है, क्या दिया गया है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान जो है कितना दिया गया 10 किलोग्राम दिया गया, ठीक है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमारा 10 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। पृथ्वी का जो क्या नाम गुरुत्वीय त्वरण है जी बराबर कितना दिया गया, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक। चलिए तो आगे हम देखें इसका, देखिए अब हमें और क्या है, पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर m इंटू जी, ठीक है, m इंटू जी बराबर होगा 10 गुणे 9.82 बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि इसका गुणा हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट हट जाएगा, तो यानी कि हमारा पूरा हो जाएगा 98 न्यूटन
हमारा भार हो जाएगा। और ये भार जो होगा वो किस पे होगा, पृथ्वी पर। अभी हमें क्या निकालना है, चंद्रमा पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किसका, चंद्रमा पर यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो चंद्रमा पर देखें तो चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक है, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर हम देखेंगे, यानी कि इसका जो भार है उसको देखें तो यहाँ पर हो जाएगा त्वरण कितना होता है उसका, जी बराबर, इसको जी बराबर यानी कि हमारा होता है 9.8 अपॉन में 6, यानी कि 1/6 गुना होता है ना पृथ्वी की अपेक्षा। तो यहाँ पर 1.63 1 पॉइंट यानी इसको डिवाइड करें तो 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है वो हमारा, इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर चंद्रमा पर अब देखेंगे वस्तु का भार बराबर, ठीक है, ऊपर हमने जो त्वरण निकाली है पहले उसके बाद देखेंगे, तो बराबर हो जाएगा mg। तो यहाँ पर m बराबर हमारा 10 है और ये 1.63, तो हमारा हो जाएगा 16.3 किलो सॉरी न्यूटन। ठीक है, कितना हो जाएगा, न्यूटन में। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो फिर ये हमारा हो गया इसका यानी कि आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके जो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16.3 16.3 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, तो 16.3 न्यूटन उसका हो जाएगा, यानी कि भार हमारा चेंज होता है। चलिए देखें नेक्स्ट। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलित कीजिए नंबर 1 अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, नंबर 2 पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। चलिए तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा देखिए, देखते हैं कि जो फेंकी गई गेंद है, ठीक, ऊपर की तरफ फेंकी है, तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u बराबर हमारा कितना है, u बराबर जो है 0 है। ठीक है, 0, यानी कि गेंद क्या है, गेंद हमारी प्रारंभ में क्या है, रुकी हुई है। गेंद जो है प्रारंभ में रुकी हुई, तो हमारा सॉरी रुकी नहीं है, वो चल रही है ना, तो 49 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। u बराबर हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए ये है ऊपर, देखिए नीचे से हमारी गेंद को फेंका गया ऊपर, यहाँ पर जो होगा वो 49 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और यहाँ पर अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग रुक जाएगी, यहाँ से जब फेंकेंगे तो हमारा u होगा, और ऊपर क्या होगा, अंतिम वेग v बराबर हमारा कितना होगा, ऊपर रुकेगी, तो ऊपर से रुकेगी, ऊपर से जब वापस आएगी तो रुकेगी वहां पर। ठीक है, तब हमारा v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है हम मान लेते हैं h। ठीक, कितनी मान ली, h मान ली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा अंतिम वेग बराबर, यानी v बराबर हमारा 0 है, अंतिम वेग जो है हमारा कितना है, 0 है। ओके, चलिए तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, g बराबर 9.8, ठीक है 9.8 और मीटर प्रति सेकंड, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के हमारे विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, कैसी जाती है, विपरीत दिशा में जाएगी, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो माइनस चिन्ह लेंगे। अब ऊपर से जब नीचे आएगी तो प्लस का, न्यूटन मीटर सॉरी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए तो लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ b बराबर हमारा कितना 0 दिया गया, u बराबर 49 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सॉरी मीटर प्रति सेकेंड प्लस 2 इंटू 9.8 माइनस में है और इंटू h। ठीक है, तो इसको निकालेंगे h यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो हमारा ये प्लस का है, जो माइनस का पूरा क्या करेंगे, इसको पूरे को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसको उठा के इधर लाएंगे, तो प्लस का हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू एच। ठीक है, इक्वल टू हमारा इधर क्या होगा 49 इंटू 49। ठीक है, तो यहाँ पर h बराबर हमारा निकल के आएगा 49 इंटू 49 अपॉन में 2 और इंटू कितना 9.8 हो जाएगा। ठीक है, इस काटेंगे तो 0.2 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट जब हटा देंगे ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, एक 0 बढ़ा लीजिए, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर हो जाएगा 49
यानी कि 490 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और बचेंगे 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8.5 बार चला जाएगा, तो 122.5 बार में हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, h बराबर हमारा आ जाएगा 122.5 मीटर, यानी कितनी ऊंचाई तक हमारी जो गेंद जाएगी, यानी कि जो ऊंचाई उसकी होगी वो 122.5 मीटर ऊंची तक जाएगी और उसके बाद फिर वहां से वापस लौट आएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका जो क्या नाम जो समय है वो कितना लग रहा है वो देखेंगे। दूसरे में हमें पूछ रहा है क्या, समय पूछ रहा है, ये 1 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देखेंगे इसको v बराबर u प्लस 80 से। ठीक है, a की मतलब g। ठीक है, तो यहाँ 0 है, ये u बराबर हमारा कितना दिया 49 और प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा 9.8 और इनटू में t बराबर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा उठा के इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को उठा के हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 9.8 इंटू टी, तो इक्वल टू 49। तो यहाँ टी बराबर हमारा हो जाएगा 49 अपॉन में 9.8, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 2 बार में, ऊपर कट जाएगा 10, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो कितना लगेगा टाइम, उसको 5 सेकंड में ऊपर जाएगी। ठीक है, अब 5 सेकंड में जो ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे भी आएगी, 5 सेकंड में जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, और ऊपर से नीचे भी आएगी, तो हमारा टोटल उसको समय लगाया वो देखेंगे। ठीक है, जाने तथा वापस लौटने में कुल समय बराबर 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, कितने सेकंड में वापस आ जाएगी, 10 सेकंड में आ जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें इतना ही रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उनको हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। ठीक है, तो फिर आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।